हाथ वंदन मास्टर्स। हम सबसे पहले अपने पितामह ब्रह्मऋषि पत्री जी, महोदय बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, डिवाइन के सारे सोल्स, हमारे सोल गुरु, सोल मास्टर्स, सबका आह्वान करते हैं और नमन करते हैं कि हमारे साथ आए और हमें ध्यान की गहराई तक लेके जाएं। और आप सभी मास्टर्स का मैं ध्यान, साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम की तरफ से और पीएसएसएम गुड़गांव की तरफ से स्वागत करता हूं। और आज की होस्ट हमारी गीता बंसल जी, उनको मैं नमन करता हूं और इस मंच पे स्वागत करता हूं आप सभी की तरफ से। और आइए मैम, आज का सेशन शुरू करिए। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। सभी को मैं मेरा नमन। सबसे पहले मेरे सदगुरु को नमन, पितामह पत्री जी को नमन, सभी एस्ट्रल मास्टर्स को नमन, आप सभी का नमन। तो सबसे पहले सर हम ध्यान करेंगे। जी जी। तो हम सभी लोग पहले ध्यान की अवस्था में बैठेंगे। जिन्होंने चश्मे पहने वो उतार देंगे। हाथों में ऐसे फिंगर्स, हाथों में हाथ डालेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे और बहुत ही आराम से अपनी आंखों को बंद करके सारा ध्यान अपनी सांसों पर लेकर जाएंगे। शुरुआत हम गहरी सांसों से कर सकते हैं। अच्छी तरह सांस पेट में भरेंगे, पेट ऊपर की तरफ आएगा और सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। दो तीन बार इस प्रक्रिया को करेंगे। धीरे धीरे अपनी नॉर्मल सांसों पर अपना ध्यान लेकर जाएंगे। सांस आ रही है, सांस आ रही है। सारा ध्यान सांसों पर। मधुर म्यूजिक को सुनते हुए सारा ध्यान सांसों पर रखेंगे। महसूस करेंगे सांस का आना और सांस का जाना। अपनी सांसों का धन्यवाद। सांस है तो हम हैं, सांस है तो हम शिव हैं, बिना सांस के हम शव हैं। सांस आ रही है, सांस जा रही है। इन सांसों का धन्यवाद। इस जीवन का धन्यवाद। मैं हूँ तो जीवन है, मैं हूँ
तो कुछ नहीं, स्वयं के होने पर धन्यवाद। दिल की गहराइयों से धन्यवाद। ना कोई सोच, ना कोई विचार, महसूस करेंगे हर आती जाती सांस सिर्फ धन्यवाद कर रही हूँ। सभी का कहना है ध्यान करो, ध्यान करो। किसका ध्यान करो? अपनी सांस पर ध्यान, सांस के आने पे ध्यान, सांस के जाने पर ध्यान। महसूस करेंगे राउंड खुल गया आनंद, यूनिवर्स से प्रकाश, वहाँ पे भीतर जाना है। काश को नियंत्रण, बारिश की तरह प्रकाश हमारे ऊपर आकर हमें भिगो रहा है। सारा ध्यान सांसों पर, जाते रहिए ध्यान सांसों पर। अपनी पूरी बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए। धन्यवाद इस संगीत का जो मुझे ध्यान की गहराइयों में ले जा रहा है। और गहरा ध्यान, और गहरा, और गहरा।
प्रकाश सर से लेकर पांव तक पूरी तरह फैल गया है। सांस आ रही है, सांस जा रही है। न कोई सोच, न कोई विचार, सिर्फ गहरा ध्यान। सांस के आने में, सांस के जाने में एक रिदम है मास्टर्स। महसूस करें उस रिदम को, तो हो जाए उस रिदम में। अगर कोई विचार आ रहे हैं, उन्हें दूर से देखें, उनमें उलझे नहीं मास्टर्स। जाने के लिए ही आ रहे हैं। सारा ध्यान सांसों पर, सांस आना, सांस जाना। अपने होठों पर प्यारी सी मुस्कान बनाए रखें। इस पल, इस क्षण छोड़ दें अपनी सारी चिंताओं को, सारी परेशानियों को, सारी बीमारियों को। अपने आप को पंख की तरह हल्का महसूस करें। अभी मास्टर हमारे साथ यहाँ में बैठे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं।
शरीर में अपनी वाइब्रेशन को महसूस करना। पल का, इस क्षण का धन्यवाद, धन्यवाद। आनंद और गहरी शांति का धन्यवाद। इस क्षण में भूल जाए सारे दुखों को, छोड़ दें, सरेंडर कर दें दोस्तों, प्यारे आनंद में। इसी पल, इसी क्षण में वापस सारा ध्यान सांसों पर। पूरा शरीर पंख की तरह हल्का हो गया है, ऐसा हल्का मानो शरीर है ही नहीं, सिर्फ सांसें ही चल रही थी। गहरी शांति, गहरा ध्यान। वही आनंद से बरसों से ढूंढ रहे हैं, वही शांति, वही आनंद, अभी इसी क्षण में।
कर रही है। शरीर को भोजन से ऊर्जा मिलती है, आत्मा को ध्यान से ऊर्जा मिल रही है। आत्मा शुद्ध मन पावरफुल हो रही है। मैं एक आत्मा ही तो हूँ। अपने आप को शरीर समझे बैठे हैं, आत्मा है। वही आत्मा जो सर्व ज्ञानी है, अहम सारा ज्ञान हमारे भीतर ही है। सांसों भर और गहरा ध्यान, और गहरा ध्यान। गहरी शांति, मन पूरी तरह शांत। शरीर की वाइब्रेशंस को महसूस करना सीखो। दिन प्रतिदिन आध्यात्मिक जीवन हो रही है। दिन पे दिन नए नए अनुभव आत्मा को हो रहे हैं।
दिन प्रतिदिन आत्मिक उन्नति हो रही है। हमारे लिए ज्ञान के द्वार खुल गए हैं। हमें अपनी आत्मा का बोध हो गया है। मैं ये जान गई हूँ, मैं ये जान गया हूँ कि मैं आत्मा हूँ। मेरा ये शरीर जो मुझे दिया गया है वह पूरी तरह स्वस्थ है और मैं इसका अनुभव करता हूँ, करती हूँ। मेरे शरीर का एक सेल, अणु, नाड़ी, नसें, नाड़ियाँ, हड्डियाँ, ब्लड सभी अपना काम पूरी शिद्दत से कर रहे हैं, की खुशी कर रहे हैं। मेरा शरीर का प्रत्येक अंग हंसते खेलते आनंद में अपना काम पूरी तरह कर रहा है। अपने हर अंग में खुशी को महसूस करें और उसके लिए कृतज्ञ होते हैं। पैरों की खुशी, पेट की खुशी, लंग्स की खुशी, हृदय की खुशी, लिवर की खुशी, गॉल ब्लैडर की खुशी, किडनी, सभी की खुशी को महसूस करें। हाथों की खुशी, आंखों की खुशी, नाक की, कान की, सर की एक एक बाल की खुशी, एक एक जड़ की खुशी को महसूस करें। मस्टर्स पूरा शरीर आनंद से, खुशी से नाच रहा है। मन पूरी तरह भव्यता से भर गया है। खुशी का आनंद को धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे अपनी चेतना में
बहुत आराम से, प्यार से अपनी चेतना में वापस लौटेंगे। अपना ध्यान पैरों पर ले जाएंगे, पेट पर, छाती पर, कंधे, फिर चेहरे पर, हाथों पर। और प्यार से धीरे धीरे अपने हाथों को एक दूसरे से अलग करते हुए और प्यार से और आराम से अपने हाथों को प्यारी प्यारी आंखों पर रखेंगे, बहुत प्यार से भी खोलेंगे। मेरे ध्यान से धीरे धीरे बाहर आएंगे। थैंक यू सर, इतने प्यारे म्यूजिक का और इतने गहरे ध्यान का। थैंक यू सभी मास्टर्स का, थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। थैंक यू मच। थैंक यू, थैंक यू। बहुत गहरा ध्यान और बहुत एनर्जी फ्लो हो रही थी इस समय। और गर्दन बार बार पीछे जा रही थी, कोशिश कर रहे थे आगे आ जाओ, फिर पीछे चली जा रही थी। बहुत बहुत डीप में, बहुत डीप। सर बहुत अच्छा ध्यान बहुत लगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे भी बड़ा मुश्किल हो रहा था वापस आना। सही में। चलिए सर, फिर आज हम जो बुक का स्वाध्याय करने वाले हैं वो बता देते हैं सभी को। जी जी। ये बुक भी बहुत बड़ा मैजिक है। ये बुक है जादू और सीक्रेट भी है हमारी लाइफ का। आध्यात्मिक लाइफ का पहली सीढ़ी है ये। मेरी शुरुआत इस बुक से ही हुई। जब लॉकडाउन हुआ तब हमने ये बुक को पहले पढ़ा था। इसका नाम है जादू। सच में ये सभी की लाइफ में जादू करती है। इसका मेन जादू है इसको रीड करना और इसकी जो प्रैक्टिसेस है उन्हें करना। उससे जादू होता है हमारी जिंदगी में। और वो जादू है कि हम किस तरीके से क्या टेक्निक्स यूज करें, क्योंकि सभी की लाइफ में कुछ ना कुछ है जो उसे चाहिए। क्योंकि आध्यात्मिकता भी जब भी पूरी होती है जब हम अपनी मेटेरियलिस्टिक चीजों को, नीड्स को पूरा कर लेते हैं। बिना अपनी नीड्स को, बिना अपनी चाहतों को, अपने सपनों को पूरा किए बगैर हम आध्यात्मिकता में ऊपर नहीं जा सकते। हम सीढ़ी जरूर चढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते। जब तक कि हमारी जो दुनिया में आने के बाद जो हमारे सपने हैं, कुछ जरूरतें हैं, कुछ ख्वाहिशें हैं, कुछ बनने की चाहत है, वो जब तक पूरी नहीं होती तब तक हम पूरी आध्यात्मिकता को नहीं पा सकते। अब उसकी पहली सीढ़ी क्या है, वो है इस बुक में बताया गया है, वो है जादू। उसी से हमारी लाइफ में जादू होते हैं। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। और कुछ लोग थोड़ा सा ही करते हैं तो उनकी जिंदगी में बहुत कुछ आ जाता है। उसके पीछे के भी बहुत बड़े रीजंस हैं जो इस बुक में बताए गए हैं। इस बुक को हमें पढ़ना समझना बहुत जरूरी है। हम ध्यान करते हैं और ध्यान में भी मैंने कई बार ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता को बोला कि हम उसी से ही ऊपर जाएंगे। एक कृतज्ञता, एक कृतज्ञ जो हृदय है
वही वही जीवन में कुछ कर सकता है, उसी के लिए वही सब सब कुछ हमें देने वाला वही है। लेकिन हम अपने जीवन में थैंक यू तो बोल देते हैं, हमने किसी से कोई चीज ली, किसी को दी, तो उसके लिए थैंक यू बोल दिया, थैंक यू। बट क्या हमने बहुत दिल से थैंक यू बोला? नहीं, हम दिल से थैंक यू नहीं बोलते। दिल से थैंक यू जब निकलता है जब हमें उसके रीजंस पता हो कि हमारा थैंक यू को क्यों कर रहे हैं, क्या रीजन है जो हम थैंक यू कर रहे हैं। उसका जब हम, ये मेरा शायद, तो हमारी जिंदगी में थैंक यू का बहुत बड़ा रोल है। उससे ही हमारी जिंदगी में जादू होता है। अब वो कैसे होता है, वो हमें बुक बताती है। ये बुक के राइटर हैं रोंडा बर्न, जिन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। सबसे पहले उनकी जादू थी, जो कि हमारी जिंदगी में सच में बहुत लोगों की जिंदगी में से जादू किए। तो यही इसका है सबसे पहला, ग्रेटिट्यूड। अब उसको करना कैसे है और वो कैसे हमारी जिंदगी में काम करता है, उसके क्या फार्मूले हैं, कैसे कैसे हमें उसको ट्रिक्स को लगाना है, कहाँ करना है, किस तरीके से करना है। जैसे हम ध्यान करते हैं ना, ध्यान में खो जाते हैं, इसी तरह हमें ग्रेटिट्यूड में, हमें अपनी कृतज्ञता में इतना खो जाना है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि एनर्जी है, हम सब जीव या निर्जीव, हर चीज में एनर्जी है। एनर्जी के बगैर कुछ नहीं है। एनर्जी या तो पॉजिटिव है या तो फिर नेगेटिव है। एनर्जी तो एनर्जी है, उसे हम ही पॉजिटिव और नेगेटिव भी बना देते हैं। तो एनर्जी सब चीजों में है। तो सभी का ग्रेटिट्यूड करना, सभी का ग्रेटिट्यूड किस तरीके से करना, कैसे करना। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है कि हम अभी तो अपने मेन लेडीज जो है अपने किचन में ही देखें कि अगर अभी तो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है, एक छोटी सी चीज है चकला और बेलन। मान लो किसी दिन हमारे पास बेलन नहीं है, तो अब सोचिए, क्या हम रोटी बेल पाएंगे? क्या दिमाग नहीं लगेगा? क्या सोचेंगे नहीं कि अब हम कैसे रोटी बनाएं, अब हम क्या इस्तेमाल करें कि हमारी रोटी बन जाए? एक दो मिनट के लिए तो हम समझे सोचेंगे ना कि ये क्या हो गया, बेलन नहीं है तो अब क्या करूं। लेकिन जब बेलन है, तो क्या हम उसके लिए कृतज्ञ हैं? नहीं, हम उसे फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हाँ ये तो है ही, ये तो होना ही है, ये किचन है तो ये तो होगा ही। लेकिन अगर वो नहीं है तो, अगर बेलन नहीं है, चकला नहीं है, सामान नहीं है बनाने का, तो जब है तो हमने फॉर ग्रांटेड लिया, और जब नहीं है, जब है तो उसका हमने फॉर ग्रांटेड ले लिया। लेकिन जब वो नहीं है तब उसकी चीज हमें महसूस होती है कि अरे वो नहीं है। तब दिल से निकलता है कि वो नहीं होता तो शायद मैं जल्दी से काम कर लेती। लेकिन हमें होते हुए ही भी उसका ग्रेटिट्यूड करना है। यही है इस बुक में, कि हमें किस चीज का कैसे। और हमें ये बुक याद दिलाती है कि हम कहाँ कहाँ भूले बैठे हैं अपनी कृतज्ञता को, हम किस किस चीज को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जो कि हमारी लाइफ में सबसे बड़ा जादू लाती है, हमारे सपने पूरे कराती है, हमें जो बनना है। ये भी बात है, एक मन लॉजिक माइंड मेरा भी पहले बोलता था और सभी का बोलता है कि एक जादू, एक कृतज्ञता से क्या ही हो जाएगा, क्या जीवन में हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, क्या हम एक, अगर जो हम बनना चाहते हैं वो बन जाएंगे। हम अगर करोड़ कमा रहे हैं तो 2 करोड़ कमाने लगेंगे। मैं एक हाउसवाइफ थी, मैं इस मैजिक बुक की प्रैक्टिस कर करके ही आज यहाँ बैठी हूँ, जो मैंने इतना कुछ सीखा। मैंने हीलिंग सीखी, हिप्नोसिस, बहुत सारी चीजें सीखी, और मैं ध्यान में भी आ गई। और आज मैं सर की, एक बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है कि मैं आप लोगों को ग्रेटिट्यूड सिखा रही हूँ, जो कि मैंने पहले खुद सीखा, खुद के साथ प्रैक्टिस की, बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट की। पहले एक लाइफ पूरी तरह से बिगड़ी हुई थी, रिलेशन अच्छे नहीं थे, मेरी बड़ी बेटी है वो स्पेशल है, उसके लिए उसकी उसकी वजह से भी मेरी जर्नी शुरू हुई कुछ। और मेरे हस्बैंड के साथ भी ज्यादा अच्छे रिलेशन नहीं थे, खुद के साथ मेरे रिलेशन अच्छे नहीं थे, मेरी हमेशा हेल्थ इश्यूज रहते थे। लेकिन जब ये बुक मेरी लाइफ में आई और मैंने इसकी प्रैक्टिस की, तब अब मैं बहुत, कहाँ से मैं कहाँ पहुंच गई हूँ। तो मुझे ये लगता है कि सबसे पहले हमें लाइफ में अपनी ध्यान के साथ साथ ग्रेटिट्यूड भी ऐड करना है, जिससे कि हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं वो हम कर सकें। क्योंकि जब हमारी इच्छा अंदर से पूरी हो जाती है, तब हम एक पूरे ध्यान में चले जाते हैं, एक शांत मन में चले जाते हैं। ये सभी का एक्सपीरियंस होगा कि अगर हमारे दिल में कुछ भी चल रहा है,
कुछ भी अटक है, कभी बच्चों की, कभी हस्बैंड की, कभी अपनी हेल्थ की, कुछ भी अटक है, तो हम पूरी शिद्दत से ध्यान नहीं कर पाते। ये हम चाहे माने चाहे हम ना माने, ये फैक्ट है। जब हम पूरी तरह रिलैक्स होते हैं, पूरा मन शांत होता है, तो हम ध्यान में बहुत इजीली चले जाते हैं और हमारा ध्यान वो सिद्ध भी होता है। उसको सब तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, अपनी लाइफ की जो नीड है वो पूरी करनी है। और अगर हम बहुत बहुत सारी चीजें चाहते हैं, सपने चाहते हैं, कोई बड़ा घर चाहता है, कोई अच्छी जॉब चाहता है, कोई बहुत पैसा चाहता है, क्योंकि पैसा भी कोई बुरी चीज नहीं है। आध्यात्मिकता हमें ये नहीं सिखाती कि पैसा नहीं, पैसा बुरी चीज है, पैसा मत कमाओ, पैसे हमें, एक मिथ भी है कि पैसे से हम अपनी आध्यात्मिकता को पीछे छोड़ देंगे, पैसा नहीं होना चाहिए, ये वो। लेकिन जिसको चाहिए वो चाहिए, उसे मिलेगा भी, लेकिन हमें कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी होंगी। तो वैसे तो ये 30 डेज का एक रेगुलर चलने वाला प्रोग्राम है, लेकिन हमारा जो माइंड है ना वो बहुत लॉजिकली होता है। कोई कोई लोग तो बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हैं, बट जैसे मैंने सरेंडर नहीं किया था, मैं बहुत लॉजिक लगाती थी कि ऐसे कैसे होगा, ग्रेटिट्यूड करने से कैसे सपने पूरे हो जाएंगे, ग्रेटिट्यूड करने से मेरी बेटी ठीक कैसे होगी, ग्रेटिट्यूड करने से मुझे बड़ा घर, गाड़ी, ये सब कैसे मिल जाएगी। तो वो सब चीजें मैंने प्रैक्टिस की और बुक को पहले ध्यान से समझा, पढ़ा, उसमें जो जो चीजें हैं वो कही गई हैं वो मैंने उसको किया, उसको अपनी लाइफ, डे टू लाइफ में अप्लाई किया। तो फिर उसके बाद जब मैंने उसके मैजिक्स देखे कि हाँ सच में ऐसा होता है, सच में जो हमारे पत्री जी भी कहते हैं कि जो आप अहम ब्रह्मास्मि, एक्चुअली में इस बुक ने सिखाया कि जो मैं लिखूंगी, जो मैं बोलूंगी, जो मैं सोचूंगी वो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो नहीं मेरी तो किस्मत में ही नहीं है, मेरे तो ऐसे कर्माज ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बुक बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आप सोचोगे, जो आप चाहोगे, जो आप विजुलाइज करोगे, जो लिखोगे, वो बोलोगे, वो होगा, 100% होगा। बट जैसे एक टेक्निक होती है ना हर चीज की, जैसे ध्यान की भी एक टेक्निक है कि हम ऐसे अपने हाथों को हाथों में लेंगे, पैरों को क्रॉस करेंगे, आंखें बंद करेंगे, सांसों पे ध्यान लगाएंगे, एक टेक्निक से हम ध्यान कर रहे हैं। इसी तरह से हमारी लाइफ में जो जादू आने वाले है उसकी भी टेक्निक है, तो ये टेक्निक बुक बताती है। तो उस टेक्निक को समझने के लिए, पूरा अच्छे से उसको लॉजिकल माइंड को शांत करने के लिए हमें बुक को रीड भी करना होगा और इसकी टेक्निक को अप्लाई भी करना होगा। तो सर मैं बुक थोड़ा रीड कर देती हूँ, बाकी पूरा हफ्ता हमारे पास होगा, मंडे टू मंडे हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो भी आप लोग सब, मैं चाहूंगी सर भी आपको दे देंगे अमेजोन का लिंक, तो ये बुक मंगवा कर आप लोग जो पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि बुक काफी चल गई है अब, हर लोग कोई मैजिक बुक में बिलीव करने लगे हैं कि हाँ जादू होते हैं, क्योंकि लाइफ, बहुत लोगों की लाइफ में जादू हुए हैं। तो वो जो कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा, और जो नहीं कर रहे हैं वो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज इसे जरूर शुरू करें और अपनी लाइफ में जादू को उतार लें। अब मैं जादू जादू बोल रही हूँ, ग्रेटिट्यूड भी बोल रही हूँ, अब क्या है ये, कैसे है, ये हम इस बुक में पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में है, मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ, बाकी आप जब इन पूरे वीक में आप भी पढ़िएगा, और जो कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ समझ में ना आए तो प्लीज जरूर पूछिएगा, जितना मैं समझ पाई हूँ तो मैं आंसर कर दूंगी। अभी देखिए बुक का कवर ही है, इसमें लिखा है सीक्रेट, तो ये हमारी लाइफ का सीक्रेट है, हमारी फ्लरिश, हैप्पी वाली लाइफ का सीक्रेट है। उसमें पहले ही लिखा हुआ है सीक्रेट, और लिखा हुआ है जादू। और एक ये जो बुक है, आप लोग शायद सब, सर क्लियर हो रही है बुक? थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए। हाँ हाँ। ठीक है। और ये देखिए बुक हाथ में है और यहाँ से एक रोशनी निकल रही है, यानी हमारी पॉजिटिविटी की रोशनी, यानी हमें अंधकार से प्रकाश की ओर। अंधकार क्या, कि हमारा मन बुझा हुआ है, हमें ये नहीं मिल रहा, हम जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा, हमारी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स का अंधकार। और उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, मतलब कि उजाला, हम उस प्रॉब्लम से बाहर आए, यानी अंधकार से प्रकाश में आए। तो ये प्रकाश देती है बुक, हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है बुक। वो कैसे लेकर जाती है हम इसे पढ़ेंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हाँ जी सर, मैं हिंदी में प्रेफर करती हूँ, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो हिंदी जल्दी हाँ, अंदर चली जाती है। बाकी जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो वो इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। ठीक ठीक। इसकी राइटर है रॉन्डा बर्न। इसके द्वारा, मतलब वो हमें एक ब्लेसिंग दे रही है रॉन्डा बर्न,
इसके द्वारा तुम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लोगे। यस, बिल्कुल, हम पूरे संसार का वैभव हासिल कर लेंगे इस बुक को पढ़ने से, इसकी टेक्निक को यूज करने से, इसके फार्मूला यूज करने से, इसको बहुत अच्छे से ध्यान से समझने से। काश यह जादू आपके लिए एक नया संसार खोल दे और आपके पूरे जीवन को खुशियों से भर दे। यही मैं आपके और पूरी दुनिया के लिए चाहती हूँ। रॉडा बर्न यही चाहती हैं कि हमारा जो जीवन है वो पूरा खुशियों से भर जाए और हम जो चाहते हैं वो हमें सब मिल जाए। आभार, एक्नॉलेजमेंट। हम सब कुछ करते हैं लेकिन एक्नॉलेज करना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। जैसे मैं सर को एक्नॉलेज करूं, लैपटॉप को, वाईफाई को, कि आज हम इसी की वजह से तो मिल पा रहे हैं, इसी की वजह से हम स्वाध्याय कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं हो तो हम कैसे ही करेंगे, कैसे स्वाध्याय करेंगे। जूम आया तभी से हम सेशंस कर सकते थे, कर पा रहे हैं। और जूम नहीं था तो कैसे, लॉकडाउन हो गया था, मिल भी नहीं पा रहे थे लोग एक दूसरे के साथ। तो बहुत बड़ा रोल प्ले किया जूम ने हमारी लाइफ में, वाईफाई ने। हम कहते हैं नेट बिछा हुआ है, नेट, बहुत शिकायतें करते हैं, पूरी दुनिया नेट की हो गई है, जगह जगह नेट है, उसमें ये दिक्कतें आ रही हैं, वो दिक्कत आ रही है, हमारे शरीर पे दिक्कत आ रही है। बट हमने उसकी पॉजिटिविटी को नहीं ग्रेटिट्यूड किया कि उस नेट की वजह से ही हम एक दूसरे से बात कर पाते हैं, जूम पे सेशन ले पाते हैं, घर बैठे बैठे हम दूर दूर से लोगों के साथ इंटरेक्शन कर पाते हैं। जब मैं पहले पहल कोई पुस्तक लिखने बैठती हूँ तो सृजन का कार्य आनंददायक लेकिन इकला चलोरे की तर्ज पे शुरू होता है। बिल्कुल होता है। अब सर ने कोई सेशन शुरू किया तो वो अकेले उन्होंने कुछ सोचा कि मुझे ये करना है, तो एक थे, एक से कई सारे लोग बनते चले जाएंगे और बड़ा कारवा होता चला जाएगा। बड़े बड़े ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले एक से ही शुरुआत होती है और इकला चलो से ही सारा कुछ शुरू होता है। हम लोग एक ही होते हैं जब धरती पे आते हैं। धीरे धीरे हमें हमारे सब रिश्तेदार हमें बनने शुरू हो जाते हैं, फ्रेंड्स, ये वो। लेकिन शुरुआत हमारे जीवन की एक से ही होती है, इकलापन से ही होती है। तब बस मैं होती हूँ और सृष्टि होती है। फिर धीरे धीरे दायरा बढ़ता चला जाता है और लोग जुड़ते चले जाते हैं जो अपनी विशेषताओं का योगदान देते हैं, और आखिरकार आपके हाथों में एक नई बुक आ जाती है। बिल्कुल, कोई भी काम एक से शुरू नहीं होता। सब लोग मिलते हैं, सबका दिमाग अलग अलग, सबकी सोच अलग अलग, सब लोग मिक्स करके फिर एक कोई नई चीज की इजाद होती है। जैसे ये बुक भी कोई अकेले ने नहीं बनाई, रोंडा बर्न ने ही अकेले ने नहीं बनाई, जो उसके पीछे का उनका पूरे लोग थे उनको सबको एक्नॉलेज कर रही हैं। जैसे अभी हम लोग सेशन में हैं तो मैं या सर ने कुछ अकेले नहीं किया, बहुत सारे लोग हैं जो पीछे हैं हमारे, जो बैक में हमारे साथ काम कर रहे हैं। उनको, उनकी एक्नॉलेजमेंट वो हम शायद कभी नहीं करते, जो हमारे साथ साथ काम कर रहे होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ये है कि हम लोग घर में हैं तो हमारी हेल्पर जो हमारे घर में हेल्प करती है, हमारा ड्राइवर, हमारा स्वीपर, इस तरह से छोटे छोटे लोग, हमारा सब्जी वाला, क्या हम उसे एक्नॉलेज करते हैं? सब्जी वाला अगर कभी बाई चांस हमें बहुत नीड है और वो हमारी रोड पे हमारी कॉलोनी में आ जाए तो हमें लगता है अरे भाई सब्जी ले लो फटाफट से। तो कितना एक्नॉलेज का है वो हकदार, लेकिन क्या हम करते हैं? नहीं करते। हमारा स्वीपर, हम उसके साथ मिसबिहेव तो करते हैं बट उसे कभी एक्नॉलेज नहीं करते। अगर वो 2 दिन नहीं आया तो हम ये तो बोलेंगे अरे आया नहीं, आया नहीं, मेरा कूड़ा इकट्ठा हो गया। लेकिन क्या वो जब डेली आता है तो क्या हमारा ध्यान जाता है उस पे कि हम उसको ग्रेटिट्यूड करें? नहीं। तो ये बुक हमें सिखाती है कि जो जो भी आ रहा है, जो जो भी है हमारी लाइफ में, उसे हमें कैसे ग्रेटिट्यूड देना है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी बेटी स्काई को, जिसने मेरे मेरे कंधे से कंधा मिलाकर संपादन का कार्य किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। वो अपनी बेटी को बोल रही हैं जिन्होंने उनकी हेल्प की, जिसने, और उनको ये सब करने में, एक बुक बनाने में, लिखने में, जो जो भी चीजें उनको जरूरत पड़ी वो सब उन्होंने उनके लिए की, तो उनका वो धन्यवाद कर रही है। इसी तरह उन्होंने सबके लिए इस पैराग्राफ में सबके लिए धन्यवाद दिया है कि मेरा उन सभी का धन्यवाद जिनके योगदान से मैं ये बुक लिख पाई हूँ, और जिनके योगदान से मैंने जो भी चमत्कार लोगों की लाइफ में वो इस सब में, इस बुक में मैंने बताया है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, क्या आप जादू में यकीन करते हैं? इसका इंडेक्स है सबसे पहला। अगर हम जादू में यकीन करते हैं तो हमारी लाइफ में जादू होते हैं, और अगर हम यकीन नहीं करते तो जादू नहीं होते। मैजिक लॉजिक से नहीं होता।
80% मैजिक होता है, 20% लॉजिक लगता है। तो कोई बात नहीं, अगर हमारा माइंड लॉजिक भी लगाता है तब भी कोई बात नहीं, तब हम बुक पढ़ेंगे, उसके फार्मूलाज को समझेंगे, लॉजिकली समझेंगे और फिर उसको पूरी प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि जब तक हम लॉजिकल नहीं समझेंगे ना, तो हमारा दिमाग हमारे क्वेश्चन पूछता रहेगा, ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है। लेकिन पहले हमें लॉजिक समझ के उसको करना होगा, तब हमें उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। एक महान रहस्य प्रकट होता है। ये एक सीक्रेट है, बहुत बड़ा सीक्रेट है, जो सब लोगों को पता था, जो जो भी इतने महान बने हैं वो सबको पता था कि ये एक सीक्रेट है, बट सबके सामने इसको जाहिर नहीं किया गया। क्योंकि कुछ लोगों की सोच होती है ना कि अगर मुझे मिला है तो मैं दूसरों को नहीं दूं, वो कम पड़ जाएगा, वो कम हो जाएगा, इसलिए बताने में हिचक थी, ये सीक्रेट ही रखा गया। लेकिन सभी महान वैज्ञानिकों को, सभी जो लोग बड़े बड़े बन चुके हैं, उनको सबको ये सीक्रेट पता था। आपके जीवन में जादू को लाना, कैसे जादू आएगा, उसमें क्या क्या टेक्निक यूज करनी है। एक जादुई पुस्तक, पहला दिन। इसमें दिन है, 28 डेज की प्रैक्टिस है ये। 28 डेज में हम हर चीज के लिए ग्रेटिट्यूड करते हैं, एक एक दिन, डे बाय डे। इसमें असाइनमेंट भी है कि हमें उसको असाइनमेंट्स को करना होगा। अगर हम असाइनमेंट करेंगे तभी वो जादू होंगे। हम ये सोचे कि नहीं, हमने पढ़ लिया, सुन लिया, अब बस दैट्स इट, हो गया, नहीं, उसको हमें करना होगा। जैसे हमें ध्यान करना होता है, ध्यान सुनते रहने से, वीडियो सुनते रहने से या ज्ञान सुनते रहने से नहीं, उसको करना भी होगा, अप्लाई भी करना पड़ेगा, तभी जादू होंगे। पहला दिन, अपनी नियामतें गिने। पहले दिन की जो प्रैक्टिस होगी, नियामतें यानी जो जो कुछ भी हमारे पास है, जो छोटी से छोटी चीज, मैंने भी एग्जांपल दिया चकला बेलन का ही, अगर वो भी हमारे पास है, हमारे पास घर है, हमारा शरीर स्वस्थ है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, हमारा हस्बैंड है, तो हम छोटी छोटी चीजों के लिए पहले अपनी नियामतें गिनेंगे, मतलब कि देखेंगे कि हमारे पास क्या क्या है। क्योंकि अक्सर अभी तो हमारा सारा ध्यान जो नहीं है उसमें जाता है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास ये कपड़े नहीं है, मेरे पास ऐसा खाना नहीं है, मैं बाजार से खाना नहीं खा पा रही, या मेरे पास मोबाइल नहीं है, या मेरे पास जो भी है, A to Z हमारा सारा ध्यान नहीं है पे जाता है। लेकिन ये हमारा ध्यान जो है, ये वो है पे केंद्रित करती है कि तुम्हारे पास क्या है, उसको देखो, उससे उस ऊर्जा को बढ़ाओ। दूसरा दिन, जादुई पत्थर। एक पत्थर है, इसका भी बहुत बड़ा मैजिक है जो हमें बुक बताएगी। तीसरा दिन, जादुई संबंध, कि जो हमारे रिलेशन में गड़बड़ है वो किस तरीके से जादू की तरह हमारे रिलेशन बहुत अच्छे हो जाएंगे, किसी के साथ भी, जिसके साथ भी हम जादू करना चाहते हैं, रिलेशन अच्छे करना चाहते हैं। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य है, यानी अगर हमारी लाइफ में, हमारी हेल्थ में कोई इश्यूज हैं, हमें कोई क्रोनिक डिजीज है, या अभी अभी कोई डिजीज आया है, या हम कुछ और चाहते हैं, हम मोटा पतला होना चाहते हैं, या फिर जो पतले हैं वो मोटा होना चाहते हैं, या कुछ और कुछ नया, जैसे कुछ लोगों की शेयरिंग थी कि उनकी तो हाइट भी बढ़ी है, बस उन्होंने सोचा, उन्होंने लिखा, इसकी प्रैक्टिस की तो उनकी हाइट भी बढ़ गई। और जिन लोगों का, जो लोग मोटे थे, उनके इंचेस जो भी वो चाहते थे वैसे हो गए, जो उनकी फिगर है जिस तरह की वो चाहते थे वैसी फिगर भी हो गई। और कुछ लोगों के तो बाल भी आए, बहुत लोगों के बाल तो बहुत लोगों के आए, कि अभी वो गंजे हैं, उनके बाल नहीं है, लेकिन उन्होंने जैसे जैसे अपने बालों का ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, या बुक ने जैसे जैसे प्रैक्टिस बताई उन्होंने किए, तो उनके बाल भी हरे भरे, मतलब घने घने, सॉरी हरे भरे बोल रही हूँ, घने घने हो गए, काले हो गए बाल। बहुत सारे मैजिक्स हुए हेल्थ में भी। पांचवा दिन, जादुई धन। धन धन तो सबको चाहिए, सच में धन के साथ तो, मतलब मेरा तो हर एरिया में हुआ, धन के साथ भी हुआ। पहले जब मैं इस बुक की प्रैक्टिस कर रही थी तो मैं सिर्फ सुनती थी, मुझे एज मेरा, क्योंकि हम लोगों के सभी के बिलीफ है कि ऐसे कैसे हो जाएगा, एक लिखने से, एक ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से, कि इनसे धन कैसे मिल जाएगा। इसमें एक मैजिक चेक का एक चैप्टर है कि हमने भर दिया, उसका ग्रेटिट्यूड किया, तो चेक कैसे आ जाएगा। बड़ा मतलब बहुत ही एकदम लॉजिक लगा रहा था माइंड, और बिल्कुल विश्वास करने वाली बात नहीं थी। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ठीक है, मुझे करना है, बस सिर्फ करना है, सुना और मैंने वो करा। आप मानेंगे नहीं, चाहे छोटा सा ही था, मैंने चेक 1000-2000 रुपए का ही भरा था। और नेक्स्ट डे पोस्टमैन आया, कुरियर वाला, कुरियर वाले आते हैं आजकल तो, ऑरिफ्लेम का चेक लेकर आया वो। ऑरिफ्लेम जो आज से, मैंने 2008 में मैं ऑरिफ्लेम का काम करती थी, 129 रुपीज का वो चेक था।
और अभी वो पिछले दिनों आया था, 21 में आया था चेक। अब आप देखिए ये मैजिक नहीं है। मैं हैरान थी, मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस और वो बोले कि गीता तेरे नंबर तुम्हारे नाम से चेक आया। मैं हैरान हो गई कि मैंने कल तो ये चैप्टर किया है और ये चेक कैसे आ गया। और बहुत खुशी भी थी और ये भी थी ये कैसे हो सकता है। बट मैंने चेक खोला, देखा उसको, उस पे 129 रुपीज थे। मैं इतनी खुश हुई, मेरे ऐसे गूज बम्स आए, वाइब्रेट हुई पूरी बॉडी, और ऐसे लगा कि हाँ, जादू में जादू है। चाहे वो छोटा ही था। मुझे फिर बुक की बात याद आई कि कुछ भी था बट आपको शुक्राने में रहना है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है। वो चेक मेरा पहला एक्सपीरियंस भी था, एक तरीके से जादू भी था, और मेरा इस जर्नी में आने का पहला स्टेप भी था। तब से मुझे बिलीव होना शुरू हो गया कि हाँ, ये बुक सच में ही जादू देती है। हम पहले सुनते थे बचपन में, बड़ा जादू जादू करते थे, लेकिन सच में ही जादू होते हैं। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। आप लोगों को सिर्फ बताने के लिए मैंने ये बताया कि हाँ, आप लोग भी मोटिवेट हों और समझें, ज्यादा टाइम मेरी तरह वेस्ट ना करें लॉजिक लगाने में। छठा दिन, जादू की तरह काम करना। कि हम कभी कभी होते हैं ना, बहुत लेजीनेस में होते हैं, हमारा मन ही नहीं होता काम करने का, कुछ भी है। तो हम जादू की तरह, मतलब बहुत एनर्जेटिक होके कैसे काम करें। सातवां दिन, नकारात्मकता से बाहर निकलने का जादुई तरीका। हम बहुत कभी कभी बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे थॉट ऐसे चलने लगते हैं, हम ध्यानी हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी हम आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, और ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि ध्यानी है तो हम पूरा ही हर टाइम ही पॉजिटिव रहेंगे। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं कि हम बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, लेकिन उससे कैसे कितनी जल्दी बाहर आना है, ये हमें चैप्टर समझाता है। आठवां दिन, जादुई तत्व। कि कौन कौन से तत्व हैं जिनको हम, जो हमें हमारे लिए जादू की तरह काम करते हैं। क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए मैजिक लेकर आती हैं, जिन पे हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया होता। नौवां दिन, धन का चुंबक। यानी हम धन के चुंबक कैसे बने। हम अभी हमारी लाइफ में होता है कि धन तो आ रहा है बट वो रुकता ही नहीं है, हमारे पास आता है और खर्च हो जाता है। आधे लोगों की प्रॉब्लम ही ये होती है कि धन तो आता है जी, धन तो आता है मैडम, बट वो रुकता ही नहीं है, कैसे करें। 200 रुपए आते हैं, 110 रुपए चले जाते हैं। तो हम उसको कैसे, वो हमारे पास थमा रहे, हमारे पास रुका रहे, हमारे पास रहे, तो धन का चुंबक कैसे बनेंगे। 10वां दिन, हर एक पर जादू की धूल को छिड़काव करना। अभी तो हमने समझा था कि अभी हम खुद के लिए जादू करेंगे, अब हम दूसरों के लिए भी जादू कर सकते हैं। जादू की छड़ी को कैसे घुमाएंगे कि दूसरों की लाइफ में भी जादू कर पाएंगे। यानी हम जादूगर बनने की प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी कि हम जादूगर भी बन जाएंगे, जो हम दूसरों की लाइफ में भी जादू कर पाएंगे। 11वां दिन, जादुई सुबह। यानी मॉर्निंग में जादू कैसे होगा, जब सुबह सुबह थकी हारी जिंदगी में हम एक्टिवनेस कैसे लाएं, जादू कैसे लाएं, क्या करें ऐसा। 12वां दिन, जादुई लोग जिन्होंने फर्क डाला। बिल्कुल, वो लोग जिन्होंने मुझे जादू में लेकर आए, जो लोग हमारे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप से आगे ले आते हैं, चाहे वो नेगेटिव बोलकर, चाहे हमें पॉजिटिव बोलकर, चाहे तो हमें मोटिवेट करते हैं वो पॉजिटिव तरीके से, या फिर बहुत बुरा भला बोल के हमें मोटिवेट कर देते हैं कि यार इसने मुझे ऐसे बोला ना कि तेरे बस की कुछ नहीं है, मैं इसे दिखाऊंगी या दिखाऊंगा कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। तो मोटिवेट तो उन्होंने करा, चाहे वो नेगेटिव तरीके से करा, चाहे तो वो पॉजिटिव तरीके से किया। तो उन सभी लोगों को कैसे हमें शुक्राना देना है, जो लोग हमारी लाइफ में कुछ करने के लिए आए। 14वां दिन, सॉरी 13वां दिन, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में कैसे बदले। जो भी हमारी, जो भी हमने हमारी विशेष है उनको कैसे वो हमें, हमारे लिए हो जाए, लाइफ में कैसे आ जाए, उसका तरीका। 14वां दिन, अपने दिन को जादुई कैसे बनाए। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों में को मधुर कैसे बनाए। 16वां दिन, स्वास्थ्य में जादू। क्योंकि ये हमारा जो जादू की बुक है ना, ये हमारे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों पे काम करती है। तो जो पहले हमारे यही चैप्टर, एक ही चैप्टर को दो दो बार रिवाइज किया गया है कि पहले पास्ट में क्या था वो, फिर प्रेजेंट में, और फिर फ्यूचर के लिए। तो इसलिए ये चैप्टर दो दो बारी में है। इस तरीके से इनको डिजाइन किया गया कि एक ही टॉपिक को हम 2 या 3 बार पढ़ेंगे, बार बार रिपीट करके। 17वां दिन, मैजिक चेक। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। 19वां दिन, जादुई कदम। 20वां दिन, हृदय का जादू।
21वां दिन बेहतरीन परिणाम। 22वां दिन आपकी नजरों के ठीक सामने। 23वां दिन जादुई हवा जिसमें हम सांस लेते हैं। 24वां दिन जादुई छड़ी। 25वां दिन जादुई संकेत। 26वां दिन जादू से अपनी गतिविधियों को मतलब वरदान में कैसे बदलें। और 27वां दिन जादुई दर्पण। 28वां दिन जादू को याद रखें। आपका जादुई भविष्य। जादू कभी खत्म नहीं होता। इस तरीके से ये हमारी 28 डेज की प्रैक्टिस है, जो हम जब करेंगे तो हमारी लाइफ में जादू होना 100% बिल्कुल सही है, होगा ही होगा। बट उसके लिए पहली शर्त है कि हमें बुक को पढ़ना है, ध्यान से उसकी एक्सरसाइज करनी है, और अपने शुक्राने तो हम अभी इसी पल से लिखना शुरू कर सकते हैं। तो इसके ये बुक हमें असाइनमेंट देती है। तो अभी जो 1 वीक का असाइनमेंट है वो सिंपल ये है कि जो हमारे पास चीजें हैं उनका हमें शुक्राना लिखना है कि थैंक यू हमारे पास वो है, उस उनको एक्नॉलेज करना है। दूसरा, हमें एक मूवी देखनी है, सीक्रेट मूवी, द सीक्रेट। ये यूट्यूब पे हमें मिल जाएगी, मैं सर को लिंक शेयर कर दूंगी, वो ग्रुप में डाल देंगे, तो उसको जरूर देखिए। और पूरे 1 वीक जब तक मंडे को हम नेक्स्ट अपना फर्स्ट डे शुरू करेंगे, अपनी नियामतें यानी अपना जो भी हमारे पास है, जो कुछ भी हमें ईश्वर ने, जो भी शक्ति को हम मानते हैं, उसके प्रति हमें शुक्राना देना है। मिनिमम 10 है जो भी नियामतें हैं, बाकी आपकी इच्छा के अनुसार है कि आप कितना कर सकते हैं। 10 मिनिमम लिखनी ही लिखनी है, और हमें सीक्रेट मूवी को देखना है। तो पहले देखेंगे, लिखेंगे, उसके बाद और जो कुछ भी है अगर बुक हम खरीद के पढ़ना शुरू करेंगे, जो भी कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्लीज नेक्स्ट सेशन में हम पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने बुक को रीड नहीं किया, समझा नहीं है, तो अभी तो कोई क्वेश्चन नहीं होंगे। तो जब भी मंडे को हम नेक्स्ट मंडे मिलेंगे तो ये प्रैक्टिस के साथ और मूवी देखकर हम लोग जरूर मिलेंगे और आपस में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है सर, अभी अगर आप कहें तो शेयरिंग ले लेते हैं ध्यान की, नहीं तो आप जैसा बोले। शेयरिंग ले लीजिए, और अगली बार जब आएंगे मंडे को हम लोग फिर मिलेंगे तो एक कॉपी और पेन लेके आए साथ में। और जो भी एक हफ्ते में आपने किया है और लिखा है जो भी है, और कुछ जो भी आपके अंदर सवाल आते हैं तो वो मैम से आप उस समय पूछ सकते हैं। और जब मंडे से वो नया स्वाध्याय शुरू करेंगी, पहला चैप्टर शुरू करेंगे, उसमें जो भी पॉइंट्स हैं आपको जितना समझ में आए आप वो लिखिए। बाकी जब वीडियो लोड हो जाएगा और यूट्यूब में मैं शेयर करूंगा, ग्रुप में आपके पास आ जाएगा, उसको दोबारा देखिए, और दोबारा देख के उसको पॉइंट्स को लिख के फिर आप डिस्कस कर सकते ठीक। फर्स्ट हैं। चैप्टर और से पहले भी बहुत कुछ है सर, तो उसको भी बहुत डीप में पढ़ना है। हाँ और जी। कुछ भी उसमें नहीं समझ में आता है तो प्लीज मंडे को हम फिर क्वेश्चन आंसर्स ले लेंगे। हाँ, जो जो अभी रह गया है वो आप मंडे को भी आप कवर कर लेंगे, वो कर जी लेंगे। और जो ये बुक का लिंक है जब वीडियो लोड हो जाएगी उसके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। और डिस्क्रिप्शन में डाल के जो है कि जब वो क्लिक करेंगे तो सीधे अमेजोन की साइट में पहुंच जाएंगे, और वहां से वो परचेज कर सकते बिल्कुल। हैं। जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है आपको शेयर करना है मैम के साथ आप शेयर कर सकते हैं, कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं। आप हैंड रेज कर सकते हैं तो मैं क्लिक कर दूंगा। चलिए फिर आता तो फिर सबको क्लियर हो गया हो। जी सर। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू सर, और सभी का बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। आपको थैंक भी ग्रेटिट्यूड, बहुत बहुत थैंक यू कि आप आए, समय निकाला। और हमारे नए चैनल धर्म ज्ञान क्या था नाम? कोई हमारे नहीं नए सर, यही चैनल को आपने सपोर्ट किया। और ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की तरफ से, टीम की तरफ से, और PSSM गुड़गांव की तरफ से आप सबका जो है कि मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी गुरु, हमारे पितामह पत्री जी, महापौर बाबा जी, और सभी डिवाइन मास्टर्स का
धन्यवाद करता हूँ कि उनकी वजह से जो है आज का सेशन बहुत अच्छा रहा, बहुत एनर्जीफुल रहा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। चलिए सर, मिलते हैं फिर मंडे को जी मैम, पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। एक सेकंड।